हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल और फतेहमंद नाम में मुबशर नाम का आप सबको सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। दाऊद नबी क्या ही खूबसूरत बात कलाम में फरमाता, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम मुबशर बशीर रियाज साहब, खुदा ने बहुत ही बरकत दे रखी है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं और मेरा ईमान है जब वो खुदा के कलाम को आपसे शेयर करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। आए खुदा के बंदा से खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकतें पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ऐसा ही मुनासिब है कि हमें एक दूसरे के लिए बरकत चाहते रहना चाहिए। खुदावंद के खादमों से आपने बहुत कलाम सुना और सुनते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं एज़ अ मुबशर होते हुए और शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि खुदावंद के कलाम से बहुत प्यार है। तो ये 4 चीज़ें आपको आज बताऊँगा क्योंकि आप ईमानदार हैं। ये कलाम ईमानदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मसीही ईमानदार 4 बड़े दुश्मनों से आज़ाद हैं। यानी जिन्होंने मसीह यस्सु को पहन लिया, जिन्होंने मसीह यस्सु पर ईमान लिया है और उसे कफ़ारे को मान लिया, वो 4 बड़े दुश्मनों से आज़ाद हैं। दुश्मन तो एक भी हो, उससे आज़ादी हो तो हम बड़े खुश होते हैं कि जी आज़ाद करते हैं, दिमागी तौर पे खुश होते हैं। लेकिन खुदावंद ने यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं कि हमें 4 बड़े दुश्मनों से आज़ाद किया। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से दुश्मन हैं। पहले नंबर पे गुनाह। गुनाह हमारा दुश्मन है। ये खुदा से भी दुश्मनी रखता है और इंसान को मिलने नहीं देता। फिर शरीयत की लानत। शरीयत के तकाज़े हम पूरे नहीं कर सकते। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर ये सब चीज़ों से हमें आज़ाद कर दिया। फिर खुदा के गज़ब से। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के गज़ब से बच जाते हैं। और चौथी जो चीज़ है आखिरी, मौत। मौत बहुत बड़ा दुश्मन है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर फ़तह का शादियाना बचाया और हमें मौत से आज़ाद किया। कौन सी मौत? हमेशा की ज़िंदगी जो दी। और मौत कौन सी? जो अबदी मौत है, उससे हमें छुड़ाया। क्योंकि अब भी खुदावंद का बहुत खूबसूरत कलाम है कि जो मसीह यीशु में मरते वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत मुबारक बात है कि कोई हमारे ईमानदार मसीही यही कहते हैं कि वो मसीह में सो गए। तो ये कितने खूबसूरत लफ्ज़ हैं कि मसीह में सो गए, वक़्त आने पर वो ज़िंदा किए जाएंगे। तो अज़ीज़ देखते हैं पहले गुनाह से। गुनाह हमारा दुश्मन है। पहला यूहन्ना का ख़त, पहला बाब, उसकी 7 आयत में लिखा है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हम नूर में चलें जैसे वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है। और ये उसके आखिरी से में बहुत प्यारी आयत है, ये सब मसीहों को आनी चाहिए। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत पावरफुल और मुबारक लफ्ज़ हैं। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। मेरी जब कभी दोस्तों से बात हो तो वो कहते हैं, दोस्त मीन्स मसीही लोग जो चर्च में आते हैं, कि जी गुनाह तो हो ही जाता है। मुझे एक मुबशर ने लिखा कि जी गुनाह तो इंसान पैदा गुनाह में होता है, गुनाह तो हो ही जाता है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपका ये, तो मैं भी एक आपको आयत पेश करता हूँ, अगर आप उस पर बिलीव करते हैं तो ठीक है। लिखा है कि जो खुदा से पैदा होता है, एक डिग्री दी गई है, जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता। खुदा, क्योंकि खुदा का तुख़म उसमें बसा रहता है, वो खुदा का तुख़म उसमें बना रहता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। और ज़बूर 119 में दूसरी आयत में लिखा है, जो मुबारक है वो लोग, खुदावंद के जो मुबारक लोग हैं और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनसे नाराज़गी नहीं होती। कितनी खूबसूरत बात है। पहले तो कलाम ने उनको कहा है कि वो मुबारक लोग हैं, क्योंकि मुबारक हैं वो लोग जो उसकी शहादतों को मानते हैं, उनसे नाराज़गी सरजद नहीं होती, वो नाराज़गी नहीं करते।
اس کا صاف مطلب ہے کہ خداوند کے لوگ گناہ نہیں کرتے، وہ خداوند میں رہتے ہیں، بلکہ یوحنا کے خط میں تو ڈگری دی گئی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات جو میں نے کہا کہ دوسرا ہمارا دشمن شریعت کی لعنت۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا لعنت، تو کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جی یہ شریعت کی لعنت کہہ رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کلام مقدس میں ایسا ہی لکھا ہے، غلطیوں 3 باب کی 13 آیت میں، مسیح یسوع جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر یعنی قیمت دے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو اس طرح کلام مقدس میں ہے کہ ہمیں اس نے چھڑایا شریعت کی لعنت سے۔ کلسیوں 2 باب کی 14 آیت میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا میں یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ خود ہی سہ لیا اور ہمیں آزاد کر دیا خدا کے غضب سے۔ تیسرے نمبر پہ خدا کے غضب سے ہمیں بچایا۔ یوحنا 3 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 36 یعنی 36 آیت میں لکھا ہے کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، جو بیٹے کو نہیں مانتا، اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ چوتھی بات، موت۔ یہ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 24 آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ! بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر ایک خوبصورت آیت یسایہ نبی نے لکھا ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ یسایہ 26 باب اس کی 8 آیت، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا۔ خدا باپ نے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت کام کیے، بہت بڑے کام کیے۔ ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر ہمارے ساتھ ملاپ کر لیا، اور اس رفاقت کو ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ رفاقت میں رہیں۔ تو میری گفتگو یہاں پر تمام ہوئی۔ خدا نے چاہا تو پھر تفصیل سے یہ ٹاپک دیکھیں گے، گناہ کا، شریعت کا، خدا کے غضب کا اور موت سے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام سے برکت دے، آمین۔